हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विथ पीके। हाँ, चैनल का नाम मैंने चेंज किया है, लेकिन मकसद वही है, रिटेलर्स का फ़ायदा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये चैनल मैंने स्पेशली रिटेलर्स के लिए बनाया है और इसमें मैं जो भी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा ये रिटेलर्स को सामने रख के ही बनाऊँगा, जिसमें एटलीस्ट वो डेली 500 रुपीज़ तो अर्न कर सके। दैट मीन्स एटलीस्ट 10 पॉइंट्स इन अ निफ्टी। एक लॉट पे एटलीस्ट आप 10 पॉइंट्स तो अर्न कर सके। ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसके पहले भी मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी जिसका नाम था ट्रिपल सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो स्ट्रेटेजी काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही है। तो आज मैं फिर से एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो हम सब वही चाहते हैं कि वी शुड बाय एट अ लो एंड वी शुड सेल एट अ हाई। तो चलिए आज की स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट्स करेंगे। फिर से ये मैं बता देता हूँ कि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है जो कि हम निफ्टी के ऑप्शंस पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लिया। फिर मैंने जो कैंडल स्टिक है, मुझे हाइकेनेशी चाहिए, हाइकेनेशी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जो इंडिकेटर्स हमें लगने वाले हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जिसे सीसीआई भी बोला जाता है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ये एक इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जब बाइंग में आए तो कुछ अलग कलर मिलना चाहिए और सेलिंग के लिए कुछ अलग। एक काम करते हैं, बाइंग के लिए ग्रीन वाला थोड़ा सा ले लेते, ब्लू, और सेलिंग के लिए थोड़ा सा रेड वाला ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। ये एक इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स। उसके बाद हम और एक इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज इनवेलप। मूविंग एवरेज एनवेलप ये यहाँ पे है। ओके, ये मूविंग एवरेज एनवेलप मैंने अप्लाई किया है। और उसके बाद हम और एक इंडिकेटर इस स्ट्रेटेजी में यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ADX। और ये मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है वैसे, बिकॉज ADX एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें उस बाइंग या सेलिंग का स्ट्रेंथ समझ में आता है ना। जो प्राइस चल रही है उसके स्ट्रेंथ समझ में आता है कि वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ने वाला है या और नीचे गिरने वाला है, ये हमें ADX बताता है। ओके, तो ये सब इंडिकेटर्स हमें लगने वाले हैं। मैं स्टडीज़ में जाके फिर से बताता हूँ आपको हमने क्या क्या यूज़ किया है। CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स, मूविंग एवरेज एनवेलप और ADX, ये 3 इंडिकेटर्स। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स और कैंडल स्टिक हमने यूज़ किया हाइकेनेशी। अब हम देखते हैं ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी के लिए जो, अच्छा हाँ, अब एक बात मैंने बताना भूल चुका हूँ आपको कि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी हम कैसे वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसका ओपनिंग प्राइस हम नोट डाउन करेंगे और उस ओपनिंग प्राइस के हिसाब से जो भी नियर ATM या फिर इन द मनी, स्लाइडली इन द मनी जो कॉल है वो हम लेंगे, उसका ग्राफ ओपन करेंगे और उस पर ये इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे बैक टेस्ट करके बताना था आपको ये, क्योंकि मैं हर स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्ट करके ही बताता हूँ, सो दैट आप उसको अप्लाई करना है या नहीं आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करने के लिए मैंने बैक टेस्ट के लिए कुछ डेटा निकाला है कि निफ्टी का ओपनिंग प्राइस क्या था पर्टिकुलर डे पे। तो यहाँ पे मुझे इन्वेस्टिंग पे वो डेटा मिल चुका है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 नवंबर को निफ्टी जो है 17,783 को ओपन हुआ था। ओके, 17,783 मतलब स्लाइटली इन द मनी कॉल देखे तो आएगा 17,750 का, है ना। तो मैं 1 नवंबर के लिए 17,750 का कॉल ओपन करता हूँ। हाँ, अब ये स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई करने वाले हैं या वीकली ऑप्शंस पे ही अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन अब जैसे कि एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है 1 नवंबर, मतलब 3 नवंबर पे हमारी एक्सपायरी थी, तो ये ऑप्शंस मुझे नहीं मिलने वाले अभी, ना ही उसके बाद वाले एक्सपायरी का मिलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मंथली पे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, बट आप ये स्ट्रेटेजी वीकली पे ही अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, मैंने 17,750 का कॉल ओपन किया है। हम जाएंगे 1 नवंबर को, है ना, चार्ट पे जाएंगे। 1 नवंबर कहाँ पे है? 1 नवंबर, हाँ यहाँ पे देखिए, ये 1 नवंबर।
दिख रहा है आपको 1 नवंबर। तो अब ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है? तो इस स्ट्रैटेजी में हमें बाय कब करना है? तो देखो, हमें बाय करने के रूल्स है, सिंपल रूल्स है कि हम बाय तब करेंगे जब हमारी कैंडल जो है वो ये मूविंग एवरेज इनवेलप के ऊपर क्लोज हो। इनवेलप के ऊपर, ऊपर मतलब जो थर्ड वाला बैंड है एकदम ऊपर वाला, उसके ऊपर क्लोज हो, तब हम बाय करेंगे। अब उसमें रूल्स क्या क्या है? तो इनवेलप के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल का, जो सीसीआई है वो भी हमें ओवरबॉट दिखाना चाहिए, हम ओवरबॉट में बाय करेंगे। और जो एडीएक्स है वो ग्रीन वाला ऊपर होना चाहिए रेड से, है ना। तो ग्रीन एडीएक्स शुड बी अबव द रेड एडीएक्स लाइन। तो यहाँ पे देखो हमारा क्राइटेरिया कुछ हद तक फुलफिल हो रहा है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें बाय दिखा रहा है सीसीआई कैंडल, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो चुका है मूविंग एवरेज एनवेलप के ऊपर। तो यहाँ पे आप अगर बाय कर लेते हो, उतना वैसे सीसीआई में उतना ओवरबॉट नहीं दिखा रहा है, बट फिर भी हमारे कुछ क्राइटेरियाज तो हो रहे हैं, मतलब एडीएक्स भी आ रहा है ग्रीन में और ये थोड़ा सा आ चुका है मतलब ओवरबॉट में। तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। यहाँ इसका प्राइस देख लेते हैं क्या था। ओके, 349 रुपीज़ का प्राइस था इसका। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस हमारा होगा जब भी ये एडीएक्स वाला है, जब ये रेड लाइन ऊपर आ जाएगा ग्रीन के, तब हम एग्जिट कर देंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी बाय कर चुके हैं 349 को, समझ लीजिए। तो हमें ये चलते रह रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें एडीएक्स ने हमारा एग्जिट नहीं दिया अभी तक, तो हम होल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब ये मूव होना स्टार्ट हो चुका है। अब किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो भी कोई इशू नहीं है, उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और अगर किसी ने बाय नहीं किया क्योंकि उसको लग रहा है कि यार सीसीआई इतना हमें ओवरबॉट का सिग्नल नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको फिर से बाय आ रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है इस कैंडल पे, देखो एडीएक्स ग्रीन है, सीसीआई ने भी सिग्नल दिया है ओवरबॉट का, और कैंडल भी ऊपर क्लोज हो चुका है। यहाँ पे प्राइस फिर से 344 में आ रहा है, 345 नियरली। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कॉल उस दिन मूव हो चुका है, कहाँ तक जा चुका है नियरली। अभी हमारा टारगेट तो वैसे 10 पॉइंट्स का ही है, तो 10 पॉइंट्स तो आप ले चुके होंगे आराम से एक लॉट पे। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, 2 लॉट पे हम बाय करने वाले हैं, 2 लॉट्स पे वर्क करने वाले थे। एक लॉट आप 10 पॉइंट्स पे सीधा सीधा बुक कर लीजिए, और सेकेंड वाला मैंने जैसे बताया, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक चलते रहिए। तो अगर आप देखेंगे उस दिन पे, तो आई गेस उस दिन हमारे स्टॉप लॉस का एग्जिट हमें कहीं पे भी नहीं मिला है। हाँ, कुछ यहाँ पे बोल सकते हो आप कि यहाँ पे रेड वाला ग्रीन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो ये कुछ 435 का एग्जिट समझ लीजिए, 435। और हमने बाय कितने पे किया था? 345, नियरली 100 पॉइंट्स दे रहा है सेकेंड लॉट हमें फिर से। ओके, मैंने इसके पहले भी जो स्ट्रैटेजी ये शेयर की थी आपको, ट्रिपल सुपर ट्रेंड वाली, यहाँ पे भी हमें वैसे ही हो रहा था। एक लॉट पे हम जल्दी नहीं कर रहे थे, और सेकेंड लॉट जब हम ट्रेल कर रहे थे तो हमें नियरली 50 to 100 पॉइंट्स मिल रहे थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, नियरली 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं इस दिन। चलो, अब ये हो गया 1 नवंबर। अब जाते 2 नवंबर को। 2 नवंबर को मार्केट ओपन हुआ 17,970 रुपीज़ पे, मतलब इसमें जो हमारा ऑप्शन आने वाला है वो 17,950 का आएगा, है ना। तो मैं 17,950 का ओपन करता हूँ, 17,950। अब आप अगर आप वीकली में बाय करेंगे तो इतना प्राइस हाई नहीं रहेगा, ये मंथली है इसलिए इतना कॉस्टली दिखा रहा है प्रीमियम, बट वीकली में इतना कॉस्टली प्रीमियम नहीं रहेगा, और उसमें प्रॉफिट भी जल्दी बुक हो जाएगा आपका। ओके, 17,950 का कॉल हमें 2 नवंबर के लिए टेस्ट करना है ना, 2 नवंबर। ओके, यहाँ पे जाते हैं हम, 2 नवंबर यहाँ पे आ रहा है, यस। हाँ, ओके, 2 नवंबर यहाँ पे आ चुका है। देखो अब यहाँ पे हमें ये सेलिंग का दे रहा है सिग्नल यहाँ पे। तो इसका मतलब मैंने इसके पहले भी बताया, जब हमें कोई भी स्ट्रेटेजी में सेलिंग का सिग्नल मिले और अगर आप बायर हो तो आप इसके अपोजिट वाला बाय करेंगे, है ना। इसके पहले की स्ट्रेटेजी में मैंने बताया था, ये स्ट्रेटेजी में वही रूल है। अब यहाँ पे अगर मुझे 17,950 का कॉल, अब यहाँ पे सेलिंग के क्राइटेरिया कैसे फुलफिल हो रहा है देखो, कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द मूविंग एवरेज इनवेलप, मूविंग एवरेज इनवेलप के नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, दिख रहा है ये कैंडल 10:30 का कैंडल है ये मूविंग एवरेज इनवेलप के नीचे क्लोज हो रहा है। सीसीआई मुझे
और वो इसका दे रहा है सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल ही दे रहा है, रेड से नीचे दिखा रहा है, यस, ओवर सोल्ड का सिग्नल है ना। और एडीएक्स में देखो रेड वाला ग्रीन के ऊपर है, दैट मीन्स ये भी सेलिंग का है, मतलब परफेक्ट सेलिंग सिग्नल मुझे मिल चुका है 10:30 को। यहाँ पे मुझे सेलिंग मिल रहा है 17,950 के कॉल पे, दैट मीन्स बाय मुझे मिलेगा 17,950 के पुट पे, 17,950 के पुट पे मुझे बाय मिलेगा। तो यहाँ पे अगर समझ लो आप सेल कर लेते हो, अभी ऑफकोर्स आप सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे, तो यहाँ पे देखो टारगेट कैसे मिलने वाला है। तो 279, मतलब 279 का क्लोज था इसका, तो आई गेस नेक्स्ट कैंडल में ही आपको टारगेट मिल चुका है, 257 का लो मार दिया इसने। अब हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, आप ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेल कर रहे हो, एक लॉट तो आपका बुक हो चुका है, सेकेंड लॉट आपका यहाँ पे कहीं एग्जिट होगा, सेकेंड लॉट आपका, अच्छा आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हो सकते हैं ना। सेकेंड लॉट में आप एक काम कर लेना, सीधा सीधा कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाइए सीधा सीधा, मतलब सेकेंड लॉट पे आप एसएल जो रहेगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए और ट्रेल करते रहिए, या फिर आपके हिसाब से आप बुक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते थे तो आपको लॉस होता था, आई गेस कुछ 286 को क्लोज हो रहा है ये, और हमने सेल किया था 279 को, मतलब तकरीबन 7 पॉइंट्स लॉस हो रहे हैं इसमें अगर हम ट्रेल करते जाएंगे तो आप एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लीजिए सेकेंड लॉट, या फिर आपके हिसाब से आप बुक कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे एक फर्स्ट सिग्नल मिल चुका है सेल का, तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट। अब वेट करेंगे, फिर से वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको कैंडल क्लोज मिल रहा है नीचे, है ना, बट यहाँ पे आपका सीसीआई जो है ये सेल नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करने वाले। वेट करते हैं, यहाँ पे भी कैंडल क्लोज दे रहा है सीसीआई मूविंग एवरेज एनवेलप के नीचे, लेकिन सीसीआई हमें सेल नहीं बोल रहा है, वेट करेंगे। मतलब देखो सीसीआई मैंने इसीलिए लगाया, बेसिकली इसका फायदा यही हो रहा है मुझे कि मुझे ये रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद ये दिन खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, बाइंग कहीं पे भी नहीं आया इसमें। वैसे तो आप एक लॉट एक मॉर्निंग में निकल चुके हो, तो बाद में आप ट्रेड नहीं करें तो अच्छा होगा, बट फिर भी अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे भी एक सिग्नल मिला फिर से 1:55 को हमें फिर से सिग्नल मिला है सेल का, 263 का क्लोज है कैंडल का, सीसीआई के अपना मूविंग एवरेज एनवेलप के नीचे क्लोज है, सीसीआई भी सेल दे रहा है मुझे परफेक्ट। तो 263 का क्लोज है, और शायद सेकंड कैंडल में टारगेट आ गया, 236 का लो मार दिया, खत्म। सेकंड कैंडल में टारगेट मिल चुका है हमें। ओके, ये हो गया 2 नवंबर। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड नवंबर को, फिर से 9:47, मतलब 9:50 का ही कॉल रहेगा। तो ये ओपन हो करते हैं 3 नवंबर को। यहाँ पे देखो आपको पहले कैंडल ने बाय दे दिया है, क्योंकि देखो कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्लोज ही मूविंग एवरेज एनवेलप के ऊपर है, सीसीआई भी बाय बोल रहा है, आईडीएक्स भी बाय बोल रहा है। प्राइस था 283, टारगेट रहेगा 293, यहाँ पे टारगेट आ चुका है 1:35, सॉरी 9:35 को, 9:35, और हमने बाय किया था 9:20 के आसपास, मतलब 9:40 को हमारा टारगेट हिट हो चुका है। 20 मिनट्स में हम बाहर निकल चुके हैं, बस हो गया इस दिन का। अब वैसे सेल कहाँ पे मिलता है क्या देखते हैं, वाई या सेल आगे और कहाँ पे मिल रहा है, मैं परफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल मिल रहा है, देखो 12 बजे, तकरीबन 12 बजे जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज एनवेलप के नीचे क्लोज दिया है, सीसीआई सेल बोल रहा है, एडीएक्स भी सेल बोल रहा है। 247 रुपीज़ प्राइस था। अब ये 950 का कॉल सेल दे रहा है, मतलब 950 का पुट आपको बाय करना पड़ेगा इस टाइम पे 12 बजे। ये 247 को सेल दिया, और इसने अब यहाँ पे भी वही होता है, अगर ट्रेल करेंगे तो देखो आप बहुत बड़ा टारगेट मिलता है आपको, 201 का लो मारा है, मतलब नियरली 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, नियरली 50 पॉइंट्स। चलो ये हो गया आपका। उसके बाद हम जाते हैं 4 नवंबर को, तो मुहूर्त ट्रेडिंग था, इस दिन कुछ नहीं था। उसके बाद 8 नवंबर को जाएंगे हम। मार्केट ओपन हुआ 18,040 को, मतलब 18,050 का कॉल जो रहेगा वो थोड़ा सा एटीएम कॉल रहेगा, निफ्टी 18,050 का कॉल, यस। 8 नवंबर चेक करना है हमें, है ना। तो 8 नवंबर को जाते हैं हम,
8 ऑफ नवंबर। ओके, 8 ऑफ नवंबर फर्स्ट कैंडल ने फिर से यहाँ पे बाय दिया हमें, फर्स्ट ही कैंडल ने बाय दिया था। प्राइस था 192 रुपीज़ का, 192, यस। अब हमारा यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ना आप और एक मतलब ट्रिक यूज कर सकते हो अगर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो। वैसे अगर आप यहाँ पे, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ है, हाँ, रेड कभी ऊपर ही नहीं आया है, स्टॉप लॉस हिट ही हुआ नहीं है इसमें। बट अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो देखो आप अगर आप चाहते हो तो ये जो मूविंग एवरेज इन्वेलप है इसके नीचे जब कैंडल क्लोज होता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, बेस्ट तो वही रहेगा कि एडीएक्स जब रेड वाला ऊपर आ जाएगा ग्रीन के तब एग्जिट करना है हमें। यहाँ पे एडीएक्स कहीं पे भी रेड वाला ग्रीन के ऊपर नहीं आया है तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाले थे। 192 का हमारा बाय है, होल्ड कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं। और अगर आप समझ लो एग्जिट भी कर देते थे उस दिन तो आपका स्टॉप लॉस अगर आप ले लेते थे यहाँ पे तो आप एग्जिट हो जाते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन मिल रहा है, बाइंग का एक एंट्री मिल रहा था 10:45 10:45 को फिर से बाइंग का मिल रहा था जब प्राइस 180 के आसपास था। फिर से आप देखो ये चला गया 192। अब यहाँ पे तो आपका बहुत बड़ा टारगेट आने वाला है। ओके, स्टॉप लॉस कहीं पे भी हिट नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो उस दिन आई गेस एग्जिट मिला है या नहीं मिला है, कहाँ पे मिला है, होल्ड करते रहेंगे पूरा दिन तो भी 277 वही हो रहा है। मतलब फिर से आपको 100 पॉइंट सेकेंड लॉट में मिल रहे हैं फिर से। देखो मतलब इजी है, बहुत इजी ये स्ट्रैटेजी। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड लॉट ट्रेल करते जाएंगे तो आपको 100 या 50 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं सेकेंड लॉट पे। एक लॉट पे तो आप कंफर्म ले लीजिए और बाहर हो जाइए सीधा सीधा, क्योंकि जिस दिन मार्केट वोलेटाइल होता है उस दिन 10 पॉइंट लेके बाहर निकलना इजी हो जाता है। तब आप ट्रेल करेंगे तो फिर लॉस हो सकता है। ओके, 8 ऑफ नवंबर हो गया। 9 ऑफ नवंबर फिर से 18,084 था, मतलब 18,050 का ही कॉल देखेंगे हम 9 ऑफ नवंबर को। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे कहीं सेल मिल रहा है, हाँ, कितने बजे, 10:10 को मिल रहा है सेल। 241 प्राइस था। तो आप देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सेकेंड कैंडल, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में 230 का लो है। सेल कितने पे मिला था, 241, मतलब तकरीबन 10 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, आप एग्जिट कर चुके हो। और ये फिर से आपको 221 का लो मारा है इसने, तो ये चलने वाला है। आपको इस दिन भी टारगेट हिट हो चुका है आपका। यहाँ पे फिर से वही होगा 210 का लो। अब इस दिन आई गेस हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मतलब इस टाइम पे सेकेंड एंट्री को एग्जिट होगा या नहीं देखते। 210 का लो था, 210 का क्लोज था, तो हमारी एंट्री 210 की थी, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 200 रुपीज़ का रहेगा, 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 10 पॉइंट्स नहीं मिला हमें। और हमारी एग्जिट यहाँ पे देखेंगे आप तो ग्रीन वाला रेड के ऊपर आ चुका है, तो एग्जिट आ गई यहाँ पे आपकी। कितने पे आ रही है एग्जिट, 226, मतलब 210 पे आपने सेल किया था समझ लीजिए, तो 226 मतलब 16 पॉइंट आप लूज कर चुके हैं यहाँ पे। 16 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, अब जाते हैं 10 ऑफ नवंबर, 973, 17,973, मतलब 17,950 का कॉल हम ओपन करेंगे। निफ्टी 17,950 का कॉल। हमें डेट चेंज करनी है 10 ऑफ नवंबर। ओके, तो 10 ऑफ नवंबर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं चार्ट। ये है 10 ऑफ नवंबर। मेरे हिसाब से पहले कैंडल ने हमें सेल दे दिया था, प्राइस था 223 का, है ना। पहले कैंडल ने हमें सेल दे दिया। देखो सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो 223 मतलब 213 का टारगेट रहेगा हमारा। और शायद सेकंड कैंडल ने 210 का लो मारा है, मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। तुरंत सेकंड कैंडल पे टारगेट हिट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप वही करेंगे, दो टारगेट मतलब 2 लॉट्स पे कर रहे हो, तो पहले का बुक कर लीजिए, सेकंड का कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दीजिए, ट्रेल करते जाइए। और फिर मेरे हिसाब से आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखो बाइंग का सिग्नल मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जो कैंडल क्लोज है वो मूविंग एवरेज इनवॉल्व के ऊपर नहीं है। सीसीआई ने दिया हमें बाय, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा है परफेक्ट सिग्नल। यहाँ पे कैंडल क्लोज मूविंग एवरेज इनवॉल्व के ऊपर है, सीसीआई बाय दे रहा है, एडीएक्स बाय दे रहा है, प्राइस है 243 रुपीज़ का। बाय कर लिया, टारगेट होगा 253 पहले लॉट का, जो कि सेकंड कैंडल में ही आता है। और सेकंड वाला ट्रेल करते जाइए, आप ट्रेल करते जाएंगे तो इसने हाई मारा है 288, आई गेस 288 का हाई मारा है। मतलब आपने बाय किया था 243, तो 288 मतलब 40 पॉइंट 40 मोर देन 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, 44 पॉइंट्स नियरली। चल दीजिए, छोड़ दीजिए, ये दिन हो गया अभी ख़त्म। अब जाते हैं 11 नवंबर, मार्केट ओपन हुआ 17,967, मतलब फिर से वही 950 का ही कॉल रहेगा हमारा टारगेट। तो 950 का कॉल मैंने मार्केट ओपन होते ही ओपन कर लिया। स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए चार्ट ओपन किया। आप ये ऑलरेडी जीरोधा में सेव कर सकते हो, है ना, मैंने जैसे बताया आप वैसे सेव कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। बस स्ट्राइक प्राइस डालना है आपको और ओपन करना है। तो ये यहाँ पे मुझे फर्स्ट कैंडल ने सेल दे दिया है, प्राइस था 210 रुपये। अब ये मुझे 950 का कॉल सेल दे रहा है, मतलब 950 का पुट मुझे बाय देगा फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे 210 को इसने सेल दिया है, टारगेट रहेगा 200 का, जो कि मुझे मिल रहा है 9:30 को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख के दूसरा लॉट ट्रेल करेंगे तो इसने लो मारा है कुछ 168 का, आपका प्राइस था 210। वही मतलब 40 पॉइंट्स आराम से आपको मिल रहे हैं सेकेंड लॉट पे, कम से कम 40 पॉइंट्स तो मिल रहा है। चलो इसके बाद ये यहाँ पे कहीं सिग्नल नहीं आया बाद में हमें। अब जाएंगे 12 नवंबर। 12 नवंबर मार्केट ओपन हुआ 977, मतलब फिर से 950 का कॉल ही हमारा रहेगा। तो 950 का कॉल मैंने ओपन किया, मेरे हिसाब से फर्स्ट कैंडल ही हमें बाय दे रहा है यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट कैंडल है 205 का क्लोज था, बाय कर लिया 205, टारगेट होगा 215 और शायद आपका यहाँ पे 217 का हाई मार लिया, मतलब टारगेट आ गया यहाँ पे। तो 10 मिनट्स में आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है फर्स्ट लॉट। सेकंड वाला ट्रेल करके अगर रहते थे तो इसने हाई 227 तक का मारा है, लेकिन अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें देखो यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कैंडल क्लोज कहीं पे भी मूविंग एवरेज इनवॉल्व के नीचे नहीं है, तो सेल सिग्नल नहीं है यहाँ पे कहीं पे। ओके, अब यहाँ पे हमें बाय मिल रहा है क्या? यहाँ पे हमें बाय मिल रहा है शायद से। यहाँ पे कैंडल क्लोज ऊपर है, सीसीआई बाय बोल रहा है, एडीएक्स ग्रीन है ऊपर, मतलब यहाँ पे हमारा बाय होगा। 205.80 मतलब 206 पकड़ लेते हैं, 206 पे बाय। सेकंड कैंडल पे 10 पॉइंट आ चुके हैं। अब सेकंड वाला ट्रेल करो, आपका बाय था 205 पे, 206 पे, और गेस इसका हाई कितना है? ओ माय गॉड, 309 का हाई है। हाँ, मतलब 100 पॉइंट्स हो चुके हैं आपके सेकंड लॉट पे। ओके फ्रेंड्स, मैंने मेरे हिसाब से जो भी आपको अच्छे से बताना है वो बता दिया है। मेरा काम आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी ला के देना है, आप उस पर वर्क कैसा करना है, आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर होना चाहिए और वर्क कैसे करना है आप देख लीजिए। मैंने आपको एंट्री के रूल्स भी बता दिए हैं, एग्जिट के रूल्स भी बता दिए हैं, बस आपको अभी उस पर वर्क करना है। और रोज़ का आप एक लॉट तुरंत बुक कर लीजिए और सेकेंड वाले को कॉस्ट पे रख के आप ट्रेल करते जाइए अच्छे से। आप मतलब मंथली आप अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो इसमें। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सजेशंस है या कुछ आपको लगता है कि सर इसमें ऐसा करके और अच्छा रिजल्ट मिल सकता था, तो आप वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर है, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि नई स्ट्रैटेजी जब भी आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा उसका। आज ये मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है, ये सेकंड वाली स्ट्रैटेजी है। मैं कोशिश आपको यही करूँगा कि अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको जल्द से जल्द शेयर करता रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।